जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लियो। सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक मार्च महीने के प्रथम के 10 दिन 1/3 आपके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक आपकी राशि सिंह के लिए कैसी ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं और कब आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और किस प्रकार की इन दिनों में आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। सिंह राशि वालों, जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात है, ग्रहों के राजा सूर्य जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, 1 मार्च से 10 मार्च के दौरान 1 मार्च से 10 मार्च के दौरान कुंभ राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे और 7वें सूर्य गोचर में पूज्य होते हैं। लेकिन फिर भी सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पे पड़ेगी, आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी, आपको परिश्रमी आत्मविश्वासी बनाने का कार्य करेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में शनि और सूर्य की उपस्थिति अर्थात आपकी राशि से 7वें घर में बैठे हुए शनि और सूर्य कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी की अनुभूति कराने का कार्य करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल मार्गी हो चुके हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं। चंद्र कुंडली में आपके भूमि भवन वाहन के सुखों के स्वामी हैं और एकादश भाव में 11वें घर में बुध की मिथुन राशि में विराजमान है। मंगल की ये स्थिति आपको बड़े अनुकूल परिणाम प्रदान करने का कार्य करेगी। अब आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। सुख साधनों में जो अवरोध आ रहे थे वो अवरोध आपके समाप्त होंगे और एकादश भाव में 11वें घर में बैठे हुए मंगल आपके आय व लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। आपको शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और जो हमारे सिंह राशि वाले जमीन जायदाद रियल एस्टेट के कार्यों से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी ये मंगल सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। या जो हमारे सिंह राशि वाले खेल के क्षेत्र में या पुलिस या आर्मी की नौकरी में हैं, उन्हें भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध 1 मार्च से 10 मार्च के दौरान अष्टम भाव में रहेंगे, नीच राशि मीन में रहेंगे, लेकिन फिर भी वहीं पे उच्च के शुक्र विराजमान हैं। इसलिए ऐसे बुध आप आकस्मिक आपके आय व लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे, आकस्मिक रूप से आपके जमा धन में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे, आपके व्यापार में प्रगति कराने का कार्य करेंगे और अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धिमानी के द्वारा आप सभी कार्यों में सफल रहेंगे और अपने आय व लाभ में व जमा धन में वृद्धि करने में सफल रहेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु 10वें भाव में रहेंगे और 10वें गुरु मार्गी अवस्था में हैं, तो कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको संतोषजनक परिणाम प्रदान करेंगे या संतान या शिक्षा को लेकर के संतोषजनक परिणाम देने का गुरु कार्य करेंगे। शनि 7वें भाव में है। शनि
अस्त हो चुके हैं। इसलिए जो शनि की दृष्टियां सप्तम भाव में बैठ करके आपके भाग्य भाव को, आपकी राशि सिंह को और आपके सुख भाव को, चौथे घर को प्रभावित कर रही थी, उन स्थितियों से अब आपको राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको शनि के अशुभ परिणामों से राहत मिलेगी। शनि की दृष्टियों से जो आपका भाग्य भाव प्रभावित हो रहा था उससे राहत मिलेगी। आपकी राशि जो प्रभावित हो रही थी उससे राहत मिलेगी और आपके सभी सुख साधन जो प्रभावित हो रहे थे उससे राहत मिलेगी। राहु अष्टम भाव में है। 8वें घर के राहु स्वास्थ्य को खराब करते हैं, हवाई यात्रा भी कराते हैं, लेकिन जो दूर दराज के संबंध होंगे उनमें दूरियां पैदा करने का कार्य करेंगे। या अगर कोई हमारे सिंह राशि वाले विदेश में होंगे तो वहां पर उनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां जन्म ले सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए राहु पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, जो कि द्वादश भाव विदेश का होता है, बाहरी संबंधों का होता है और खर्च का होता है। आकस्मिक व्यय कराने का कार्य करेंगे, यात्राओं में व्यय कराने का कार्य करेंगे और विदेशी संबंधों से आपको निराश करेंगे। या अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहां पर आपके लिए विपरीत परिस्थितियों को जन्म देने का कार्य करेंगे। ऐसी तो ग्रह स्थितियां 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में सिंह राशि वालों बन रही हैं। फिर भी सिंह एक बड़ी शक्तिशाली राशि होती है। ग्रहों के राजा सूर्य जिसकी राशि के स्वामी होते हैं वो सभी पर प्रभुत्व रखने वाली राशि होती है और राजा जैसा स्वभाव होता है, अर्थात सभी के ऊपर शासन रखने की या शासन करने की भावना रखने वाली राशि होती है। सिंह राशि बहुत महत्वाकांक्षी राशि होती है, उच्च इच्छाएं रखने वाली होती है और अपने परिश्रम के बल पर, अपने साहस के बल पर सभी महत्वाकांक्षाओं को, सभी ऊंची ऊंची इच्छाओं को पूरा करने वाली राशि होती है। सिंह राशि वाले अनुचित दबाव में न रह सकते हैं, न अनुचित दबाव को सहन कर सकते हैं, न अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा टोका टाकी या हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते हैं। सिंह राशि वाले नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होते हैं और जहां भी होते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, उच्च पद पर जब तक नहीं पहुंच जाते हैं या ऊंचाइयों पे जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक चैन की सांस नहीं लेते हैं। आइए जानते हैं कि 1 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में आपको किस दिन क्या सावधानियां रखनी है या कौन से दिन आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने वाले हैं। देखिए, मार्च महीने की शुरुआत अर्थात शुरू के 2 दिन 1 मार्च 2 मार्च चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। ये जो दैनिक राशिफल की गणना होती है ये विशेषकर आपकी चंद्र राशि के आधार पर, चंद्रमा के गोचर के आधार पर गणना होती है। चंद्रमा इतना तेज ग्रह है या इतनी तेज चलने वाला ग्रह है, तभी तो मन का कारक कहा गया है कि आपका मन अभी यहाँ है, सोचने लगी है अमेरिका के बारे में, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगा। वही स्थिति चंद्रमा की है कि चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि पहुंचने में 2.25 दिन लगाते हैं, या ये कह लो कि महीने भर के अंदर अंदर सभी 12 राशियों का परिभ्रमण कर डालते हैं। तो 1 और 2 मार्च को चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे और जहां पे राहु, शुक्र और नीच के बुध विराजमान हैं। तो 8वें घर के चंद्रमा 1 मार्च और 2 मार्च को आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ कर सकते हैं, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकते हैं, आपके मन को चिंतित
कर सकते हैं, आपके व्यापार में नुकसान करा सकते हैं। इसलिए 1 या 2 मार्च को निवेश करने से बचें। कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो 1 या 2 मार्च को बचें, या कोई नया कार्य 1 या 2 मार्च को प्रारंभ न करें, या कोई दूर दराज की यात्रा 1 या 2 मार्च को यथासंभव टालने का प्रयास करें। जहां तक 3 और 4 मार्च की बात है, 3 या 4 मार्च को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। कहीं न कहीं से धन प्राप्ति की स्थितियां बनेंगी। आप अपनी भावनाओं के बहाव में रहेंगे। कामकाज में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा और जमीन जायदाद के क्रय विक्रय से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 5 और 6 मार्च की बात कर लें। 5 और 6 मार्च को चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। कानूनी विवादों में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी पराजित होंगे, परास्त होंगे। आपकी होशियारी की, आपकी अक्लमंदी की प्रशंसा होगी और बड़ी आसानी से जो आप चाह रहे होंगे उस वस्तु की आपको प्राप्ति होगी। और जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में या अपने करियर को लेकर के रुचि जागृत होगी और मन आपका जो है प्रसन्नचित्त रहेगा। देखिए 5, 6, 7 ये जो 3 तारीखें हैं बहुत अच्छी जाने वाली हैं। जैसे कि हमने बताया कि 1 तारीख 2 तारीख अष्टम चंद्रमा रहेंगे, सावधानी रखनी है। 3 और 4 तारीख को 9वें भाव के चंद्रमा रहेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और 5, 6 और 7 मार्च को 10वें भाव के चंद्रमा आपको हर प्रकार की सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, या कोई काम आप शुरू करने जा रहे हो, आपको बड़े अच्छे परिणाम 5, 6, 7 मार्च को मिलेंगे। 8 और 9 मार्च की जहां तक बात है, सिंह राशि वालों 8 और 9 मार्च को चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे। 11वें चंद्रमा लाभदायक होते हैं, आपके आय व लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। लेकिन ये स्थितियां 9 मार्च की शाम तक रहेंगी। 9 मार्च की शाम को 6 बजे के आसपास चंद्रमा द्वादश भाव में हो जाएंगे। लेकिन 8 तारीख और 9 मार्च की शाम तक 11वें चंद्र आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। कहीं न कहीं से धन प्राप्ति कराएंगे। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। की गई मेहनत सार्थक रहेगी और आपके स्वभाव में सहनशीलता देखने को मिलेगी। अब जहां तक 10 मार्च की बात है तो 9 मार्च की शाम से लेकर के 10 मार्च तक थोड़ा सा सिंह राशि वालों सावधानी रखनी है, क्योंकि 12वें चंद्र व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं, व्यर्थ का खर्च कराते हैं, मन को चिंतित करते हैं, स्वभाव को क्रोधित बनाते हैं, वाणी को असंयमित करते हैं। इसलिए 9 मार्च की शाम से लेकर के 10 मार्च तक अपने क्रोध पे काबू रखें, अपनी वाणी को संयमित रखें, वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहें। समय बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, सावधानी बनाए रखें। पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे की वजह से झगड़ा, तर्क वितर्क या वाद विवाद की स्थितियां भी जन्म ले सकती हैं। ये स्थिति आपकी 1 मार्च से 10 मार्च के दौरान रहने वाली है। फिर भी सिंह राशि वालों आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ग्रहों के राजा आपकी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अपने राशि सूर्य की कृपा पाने के लिए
जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, अपने राशि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नित्य सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।